अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल जज़ीरा की ये ख़बर आप सुनें, इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान अब अपनी प्रो अमेरिका पॉलिसी में फिर से शिफ्ट लाने जा रहा है। अल जज़ीरा ने ख़बर दी है कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के लीडर्स वस्ती एशिया पहुंच चुके हैं, जबकि रूसी सदर वहां पहले से मौजूद हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में चीन का जो सफ़ीर है वो क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया है, चीन किस मुश्किल में पाकिस्तान को डाल सकता है, आदिल राजा इस पर क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब आप देखें, कहा जा रहा है कि लीडर्स ऑफ रशिया, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान इन्होंने वस्ती एशिया आने का फ़ैसला किया है। ऐसे हालात में जब आलमी पावर सोवियत यूनियन के इस अलग हुए हिस्से यानी कि वस्ती एशिया पर अपना असर व रसूख बढ़ा रही हैं। बताते चलें आपको कि इससे पहले फ़्रांस के सदर कज़ाकिस्तान आए थे और यूरेनियम की डील करनी चाहिए थी उन्होंने। फ़्रांस अपनी 60% बिजली दोस्तों यूरेनियम से तैयार करता है, एटॉमिक बिजली वो तैयार करता है। पहले नाइजर फ़्रांस की सपोर्ट करने वाली हुकूमत वहाँ पर थी, तो फ़्रांस वहाँ से यूरेनियम लेता था। क्योंकि वहाँ पर अब मार्शल लॉ लग चुका है और कहा जा रहा है कि चीन की मदद से ये सब हुआ है और फ़्रांस का इन्फ्लुएंस नाइजर से ख़त्म हो गया है और अब फ़्रांस को वहाँ से यूरेनियम नहीं मिल रहा। इसलिए अब कज़ाकिस्तान की मिन्नतें की जा रही हैं फ़्रांसीसी सदर की जानिब से। लेकिन उनके इस दौरे के फ़ौरी बाद रूसी सदर उतरे हैं कज़ाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में, और वस्ती एशिया ममालिक को भी एक तरह से कहा जाएगा कि यूरोप अमेरिका से अभी दूर रहा जाए जब तक रूस चीन अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश नहीं कर देते। चीन और रूस ने दोस्तों यूरोप को अपनी तरफ करना है, इसलिए अभी यूरोप को माशी नुकसानात पहुंचाए जा रहे हैं रूस और चीन की जानिब से। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के सरबराहान उतरे हैं उज़्बेकिस्तान में, जहां इकनॉमी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शिरकत करनी है इन्होंने। तो इसको बड़ी शिफ्ट करार दिया जा रहा है इस रीजन के लिए। अब इन मीटिंग्स में खित्ते के ममालिक के दरमियान इंटरेक्शन होगी, मामलात को देखा जाएगा और इसराइल फ़लस्तीन की जंग को लेकर ये ममालिक अहम फ़ैसले भी कर सकते हैं। ईरान, तुर्की तो दोस्तों खुलकर फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान भी अब साथ देने जा रहा है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है चीन का। चीन का भी कहना है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को भी देखे ज़रा कि वो क्या कर रहा है। दुनिया में अब शिफ्ट आ रही है, एशिया इस दुनिया की ताकत बनेगी और पाकिस्तान इसमें भी अमेरिका का साथ दे रहा है। अभी चीनी सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान में हैं वो भी पाकिस्तान पर तनकीद करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये क्या पॉलिसी है। इस पर आदिल राजा ने भी एक रिपोर्ट पेश की है। आप पहले सुने कि आदिल राजा ने इस पर क्या कहा है, फिर उसके बाद बात होती है। हाथ पैर फूले में हैं, उनके वो शान खता हैं, क्योंकि सर चीनियों ने इनको जो है बड़ी सख्त किस्म की इनको जो है वार्निंग दी है, और जिसका पब्लिक इजहार तो काबुल में मौजूद जो चीन के सफीर हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी पे शदीद तरीन तनकीद करके किया। लेकिन दूसरी तरफ सर हमारा जो स्ट्रैटेजिक एसेट है, हमारा जो न्यूक्लियर असासे हैं या एटमी असासे हैं, वो जितना मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो चीन ने लगाई हुई है। हमारा तो आपको पता है कैनब कराची में आखिरी न्यूक्लियर एसेट जो लगा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था अमेरिका का, उसके बाद चीन ने लगा के आपको दिए। कनाडा का था, जी बिल्कुल कनाडा का था सर। लेकिन सर अब आप देखें कि अभी जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट 90% चाइना ने लगा के दिया हुआ है। और ये मैं आपको जाती एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि डिफेंस इक्विपमेंट चाइना आपको जब भी देता है तो फिनिश प्रोडक्ट देता है, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स कभी भी नहीं देता, उसकी मेंटेनेंस डिटेल नहीं देता, उसकी सर्किट डायग्राम्स नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो गन हो, चाहे वो न्यूक्लियर एसेट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है हमने तो सर ये भी देखा कि हिंदुस्तान से हमारे हालात खराब हुए तो चाइनीज इंजीनियर्स आके हमारे मिसाइल सीधा करते थे। तो इसका मतलब है कि ये वाज़ेह तौर के ऊपर एसपीडी में लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं कि जी हमारे तो असासे उनके कंट्रोल में, और आप यहाँ पे अमेरिका को कभी गवादर में एम्बेसडर को लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की मर्जी पे आप वजीर आजम लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ को। अब इसके बाद मुमकिन है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आना शुरू हो जाए कि इस खित्ते में पाकिस्तान का फ्यूचर अब चीन के साथ ही है। चीन ही इस खित्ते में पाकिस्तान को वो मुकाम दे सकता है जो पाकिस्तान हमेशा से चाहता था। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह से अमरीकी
ब्लॉक में खड़ा रहा तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। 70 साल पाकिस्तान अमेरिका का साथ ही दे रहा था। अब पाकिस्तान को चाहिए कि चीन रूस के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि इमरान खान यहाँ सच्चे थे कि पाकिस्तान का फ्यूचर अब चीन और रूस के साथ ही खड़े होने में है।